प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। ठीक है, हम आज टाइम एंड वर्क के दूसरा क्लास में हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन। जो विद्यार्थी लेट से जुड़े हैं है ना, वो पहला लेक्चर को पहले देख लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन का। कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन में 35 दिन में करते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, यहां पे ध्यान दीजिएगा है ना। अब जो हम टाइप की बात करने वाले हैं उसमें काम पे तो आएगा जरूर, लेकिन बीच अतरे में ही धोखा देकर चला जाएगा। ठीक है, बीच अतरे में धोखा देकर चला जाएगा, वैसा क्वेश्चन की बात करते हैं जो सबको परेशान करता है। ठीक है, क्लियर। अब कमेंट्स बंद करिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे कहता है ए बी किसी काम को 28 दिन तथा 35 दिन में करता है। देखो बना रहे हैं, ए किसी काम को 28 दिन में और बी करता है 35 दिन में। मेरा पहला जो फॉर्मेट होगा यही होगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत हम पता कर लेंगे यहां पे कुल काम। क्या पता कर लेंगे? कुल काम। कुल काम क्या होगा? ये दोनों का एलसीएम। तो 35 एलसीएम 28 का एलसीएम कितना होगा? तो देखो 35 में आपका 7 और 5 है, 28 में आपका 7 और 4 है, यानी कि 7 दोनों में है ना, 5 और 4 इतना होगा। 7 5 35 गुना 4, 520 के सुन्ना बाकी 2, 4 या 12 तो 14, यानी 140 होगा। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आया। यानी हमने क्या किया, 28 और 35 का एलसीएम लिया। क्लियर। अब हम निकालेंगे एक दिन का काम। एक दिन का काम कैसे निकलेगा? इससे भागा देकर। तो देखो इससे भागा दोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 5 बार में नहीं, 5 बार में कट जाएगा। 8 5 40 के सुना बाकी 4, 5 दूरी 10 और 4 14। इससे काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा। 5 20 के सुना बाकी 2, 4 3 12 2 14। यानी ये किसी काम को करेगा, एक दिन में करेगा 5 काम, अब बी एक दिन में करेगा 4 काम। ए एक दिन में करेगा 5 काम, अब बी एक दिन में करेगा 4 काम। काम टोटल करना है 140। लेकिन प्रश्न में ट्विस्ट है। प्रश्न में क्या है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यानी भैया ए और बी दोनों तो एक साथ काम स्टार्ट कर दिया जरूर, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यानी कुछ दिन बाद ए काम पर से है ना चला जाता है। बचता कौन है? बी। क्लियर है? तो बी शेष काम को 17 दिन में करता है। बी शेष काम को 17 दिन में समाप्त कर देता है। ऐसा क्वेश्चन है। यानी दोनों काम करना स्टार्ट किया जरूर, लेकिन बीच अतरा में ही ए टपक गया यानी कि ऊपर चला गया। तो बचा कौन? बी। बी शेष काम जो बचा उसको किया 17 दिन में। तो आपको बताना है कि बी शेष काम अगर 17 दिन में खत्म किया तो एक कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी एक कितने दिन बाद काम छोड़ा। यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना हल्का सा मोटिवेट किया है वो। तो सबसे पहले ये निकालो कि बी 17 दिन में कितना काम कर सकता है। बी एक दिन में करता है 4 काम, तो 17 दिन में किया होगा 17 गुना 4 यानी 17 4 68 काम। हाँ या ना? अब सोचो कि 140 में से अगर 68 काम ये किया होगा तो बचा होगा 10 में से 8 गया 2 और 13 में से हो गया 7, यानी 72 काम। कितना काम से बच गया होगा? 72 काम। यानी कि ये 72 काम को ये दोनों मिलकर किया होगा, है ना। 68 काम तो इसने कर दिया 140 में से, तो बचा 72 काम। 72 काम ये दोनों किया होगा और दोनों एक दिन में करता है 9 काम, तो 72 काम करेगा 9 8 72, यानी 8 दिन में। आपका उत्तर यहीं पे निकल गया। यानी पूरे सेंटेंस को समझो कि ए बी काम स्टार्ट किया, ए बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया और वो 8 दिन तक तो काम किया। उसके बाद ये चल बसा, बाकी जो काम बचा उसको बी 17 दिन में पूरा किया। क्लियर है? आपका प्रश्न था कि बी शेष काम 17 दिन में खत्म करता है, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? तो आपका उत्तर होगा कि ए 8 दिन बाद काम छोड़कर गया। ए 8 दिन बाद काम छोड़कर गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब थोड़ा सा बताइएगा ये बात समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया तो ये टाइप 2 की बात कर रहे हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे रहा अगला क्वेश्चन और आप इसको बनाने का प्रयास करिए। ऐसे तो हम समझाएंगे। आ गया, बढ़िया बात है। कहता है ए किसी काम को 12 दिन में, है ना, और बी उस काम को 18 दिन में पूरा करता है ना। 2 दिनों तक वो भी एक साथ काम करते हैं,
तो उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो बचे काम को बी कितना दिनों में करेगा। गौर से यहां समझिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, कुल काम। 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, यानी आपके घर पे टोटल 36 ईंटा लगाना है। उसके बाद हम यहां पे लेंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम। इफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम। कैसे निकलता है, तो कुल काम में डेज से भागा देकर, 12 से भागा दीजिएगा आ जाएगा 3, 18 से भागा दीजिएगा आ जाएगा 2। क्लियर है, यानी ए एक दिन में करेगा 3 काम, बी एक दिन में करेगा 2 काम, टोटल काम करना है 36। लेकिन किया क्या है उसको थोड़ा सा यहां पर गौर से पढ़िए। कहता है कि 2 दिनों तक वो भी एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी मिलकर काम तो स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन तक इसने एक साथ काम किया। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए चल बचता है बी। आपको बताना हुआ कि बचे हुए काम को बी कितना दिनों में खत्म करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। बचे हुए काम को बी कितना दिनों में खत्म करेगा। अब यहां पे आप सोचेंगे, हरा कलर से हम लेकर बताते हैं आपको कि जब ए बी काम स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया होगा। तो भैया ए एक दिन में करता है 3 काम और बी करता है 2 काम, तो एक दिन में 3 और 2 5 काम ये कर रहा होगा, और 2 दिन तक साथ में किया, यानी कि 5 दूनी 10 काम यहां पे कर दिया। टोटल काम आपका था 36 में से 10 काम अगर हो गया तो यहां पे 36 - 10 यानी कि बच गया होगा 26 काम। क्लियर, कितना शेष काम बच गया होगा, 26 काम। यही आपका प्रश्न है कि 26 काम को बी करने में कितना समय लिया होगा। यही शेष 26 काम को करने में बी कितना समय लिया होगा। बी एक दिन में करता है 2 काम पड़ रहा है, शेष बच रहा है 26, तो कितना दिन लिया होगा, तो 26 भागा 2 यानी 13 दिन। ये बात समझ में आया या नहीं आया। 13 का मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा। कोई आवश्यक नहीं है कि आप ये डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो इसको अलग ढंग से भी बना सकते हैं। देखिए फिर से आपको हम इसको समझा देते हैं। यहां पे सीधे यहां पे देखिएगा, कहता है 2 दिन तक दोनों साथ में काम किया, यानी ए और बी 2 दिन तक किया, तो 3 और 2 5 एक दिन में, तो 2 दिन में 5 दूनी 10 काम यहां पे कर दिया होगा। शेष काम बचा होगा 26 काम शेष बचा होगा। इसी के बारे में पूछता है कि जो शेष काम बचा उसको बी कितना दिनों में किया। अरे भैया काम है 26, अब बी के बारे में पूछ रहा है कि 26 काम को कितने दिन में किया, जबकि बी एक दिन में करता है 2 काम कर रहा है 26, तो कितना दिन लगाया होगा, तो कह देंगे 26 भागा 2 यानी कि 13 दिन। ऐसे आप सीधे यहां पे कर सकते थे, ये करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, देखते हैं आज के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 को 10 क्या कहता है। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना, देखने का प्रयास करिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पे कहता है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 18, 20 और 30 दिन में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 18 दिन में, है ना, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ऐसा वो बात बोला है ना। बस इतने दिखाई देने के बाद सबसे पहले यहां पे हम निकालना चाहेंगे कुल काम। ये पता करना चाहेंगे कि हमारे घर पे टोटल काम करवाना कितना है। वो निकलेगा ये तीनों का एलसीएम से। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 180, है ना, 180। अब निकालेंगे एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। 18 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा 10, 20 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा 9, 30 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा 6। यानी ए एक दिन में करेगा 10 काम, बी एक दिन में करेगा 9 काम, सी एक दिन में करेगा 6 काम। टोटल काम करना है 180। लेकिन कंडीशन क्या डाला है उसको भी हमको देखना होगा। कंडीशन डाला है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी कि बी और सी, ये दोनों, है ना, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ता है। यानी 2 दिन बाद ही बी और सी टपक जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो बाकी बचे काम को ए कितने दिनों में अकेला कर देगा, यही हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है, लाइट भी आ गई, है ना। चलो अब दिखाई देगा भी।
कहता है कि बी और सी एक साथ काम प्रारंभ करता है, बी और सी मिलकर काम प्रारंभ करता है, लेकिन 2 दिन तक ही काम करता है। सोचो, अगर ये दोनों काम शुरू किया होगा, ये दोनों काम शुरू किया होगा और 2 दिन तक किया होगा तो कितना काम किया होगा? तो एक साथ काम करता होगा तो 9 से 15 काम कर रहा होगा और 2 दिन काम किया तब 15 दूनी 30 काम। 30 काम तो ये दोनों निपटा दिया होगा, शेष काम हमारे पास बचा होगा 150। उसी बीच बी और सी दुनिया से चल बसा होगा। अब मेरा सवाल यही बन के यहां पे आया है कि जो शेष काम 150 बच रहा होगा उसको ए अकेले कितना दिनों में कर देगा? तो भैया टोटल काम बच रहा है 150 और ए एक दिन में करता है 10 काम, तो ए करने लगेगा तो कितना दिन लगाएगा? तो हम कह देंगे 15 दिन लगाएगा। 15 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा सही होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पे बढ़ते हैं, है ना, यानी कि 10 के बाद 11वां नंबर का क्वेश्चन। अगर 11वां नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और पहले आप आंसर देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कहता है ए बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करता है। पहला टारगेट मेरा यही होगा कि ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 30 दिन में और सी काम को करता है 60 दिन में। जो ही सबका डेज पता हो जाए तो तुरंत हम क्या करेंगे? कुल काम निकालेंगे। तुरंत क्या करेंगे भाई? कुल काम निकालेंगे। कैसे? तो तीनों का एलसीएम लेकर 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी कि आपके घर पे टोटल 60 रसगुल्ला बनाना है। अब क्या करोगे? एक दिन का काम निकालोगे। एक दिन का काम कैसे निकालोगे? तो डेज से कुल काम में भाग देकर, यानी 60 में 20 से भागा दोगे, कितना आएगा? 3। ये 30 से भागा दोगे, कितना आएगा? 2। ये 60 से भागा दोगे, कितना आएगा? 1। मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। अब यहां पे देखना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। कैसे काम स्टार्ट किया? तो यहां से देखो, तीनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ किया। 5 दिन बाद ए, 5 दिन बाद ए एवं 6 दिन बाद बी काम करना बंद कर दिया। शेष काम को सी ने समाप्त किया हो तो पूरा काम कितना दिनों में खत्म होगा? देखो ये क्वेश्चन बहुत सा को परेशान कर देता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कुछ दिन बाद वो छोड़ दे, कुछ दिन बाद वो छोड़ दे, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधी यहां से डायग्राम बना लेना है। हम यहां पे डायग्राम दूसरा कलर से बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। यहां पे वो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया। चलो ये तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया, तीनों मिलकर एक साथ काम करना आरंभ किया। काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, यानी 5 दिन तक तो काम सही सलामत चला। उसके बाद ए आपका काम छोड़ दिया, तो यहां पे कौन बचा होगा? तो कहेंगे बी और सी बचा होगा। क्लियर है? बी और सी बचा होगा। फिर बी और सी काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, तब क्या होता है? तब 6 दिन बाद बी ने भी काम करना बंद कर दिया, यानी शुरू से 6 दिन बाद, यानी यहां से एक दिन बाद बी भी आपका काम करना बंद कर दिया होगा। तो बी सी में अगर बी भी काम करना बंद कर दिया होगा तो बचा कौन होगा? सी। आपका प्रश्न यही है, तो बताओ कि शेष काम को सी कितना दिनों में पूरा किया होगा? यही आपको यहां जो शेष काम बचा होगा उसको सी कितना दिनों में पूरा किया होगा। लेंदी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो पहले ये 5 दिन का आप काम निकालिए, है ना। ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन तक काम किया है, तो 3 2 5 1 6 तीनों मिलके करेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा। अब 5 दिन तक काम किया है तो 5 का 30 काम। नहीं, ये तीनों मिलकर 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 30 काम। अब आगे बढ़िए, यहां से ये टपक गया होगा, बचा होगा बी और सी, वो एक दिन तक काम किया होगा, तब बी और सी एक दिन तक काम किया होगा, तो दोनों मिलके 2 और 1 3 काम कर दिया होगा। 3 काम कर दिया होगा। टोटल काम करना था 60 में से कितना काम हो गया? तो 30 और 3 33 काम आपका हो गया। 60 में से कितना काम हो गया? तो कहिएगा 30 और 3 33 काम हो गया, यानी यहां पे काम बचा होगा 10 में से 3 गया 7,
5 में से 3 गया 2, यानी कि यहां पे काम बचा होगा 27 काम। टोटल शेष कितना बचा होगा काम? 27। उसको कौन कर रहा है? सी एक दिन में करता है एक काम, और काम करना सी के हक में है 27। तो टोटल 27 काम को करने में कितने दिन लिया होगा? तो कहेंगे 27/1 यानी कि 27 दिन। यही हमारा प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि 27 दिन। क्या कहता है? शेष काम को सी ने समाप्त किया हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी है ना, सी को तो लगेगा 27 दिन, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त करने में, पूरा काम, पूरा टोटल यानी कि कुल समय आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा काम टोटल यहां से यहां तक 60 काम के दिन में खत्म हुआ। तो कहेंगे स्टार्टिंग में तीनों मिलकर 5 दिन किया है, प्लस अगला 1 दिन तक बी और सी किया है, फिर बाकी काम को सी 27 दिन तक किया है, यानी कि प्लस 27 करेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा 28 और 5 33 दिन। इस प्रश्न का उत्तर होगा 33 यानी कि डी। अगर पूछा होता कि शेष काम को सी कितना दिनों में करेगा तो आपका उत्तर होता 27, लेकिन प्रश्न ने पूछा है कि शेष काम को सी ने समाप्त किया हो तो पूरा काम कितना दिनों में समाप्त हुआ, तो आपको शुरू से अंत तक का दिन जोड़ के बताना होगा और आपका उत्तर होगा 33। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, कमेंट्स करके थोड़ा बताते जाइएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें तो ब्रह्मा क्वेश्चन आपका ए है, ब्रह्मा क्वेश्चन आपका ए है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखा जाए इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तरीका क्या होगा। चलिए अब आप सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है सो देखो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 12 दिन में करता है, यानी कि ए करता है 20 दिन में और बी करता है उस काम को 12 दिन में। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। ए अकेले काम करना आरंभ करता है। खैर, अब आगे की कहानी क्या कहता है ना कहता है उसको हम नहीं देखेंगे, सीधे हम अपना काम करेंगे। मेरा काम है ना, कुल काम पता करना, कुल काम पता करेंगे। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी हमारे घर पे टोटल 60 काम करना है। क्लियर। अब हम निकालेंगे एक दिन का काम। एक दिन का काम, एक दिन का काम कैसे निकलेगा? तो डेज से कुल काम में भागा देकर। अब यहां पे ए का अगर एक दिन का काम निकालेगा तो 20 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 3, हाँ या ना। 12 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 5, हाँ या ना। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे अब क्वेश्चन को ढूंढिए। टोटल काम 60 है, ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 5 काम। अब हम ढूंढेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ए अकेले काम करना आरंभ करता है, ए अकेले काम करना आरंभ करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। मतलब 4 दिन बाद कौन आ गया? बी आ गया, यानी कि 4 दिन बाद ए और बी दोनों मिलकर काम किया। तो काम कितने दिनों तक चला? देखो, अगर डायग्राम हम बनाकर बताना चाहें आपको तो ये कहना चाहता है कि ये अकेले काम को शुरुआत करता है, ये अकेले काम शुरू किया, ये अकेले काम आरंभ किया और 4 दिन बाद, 4 दिन ये काम लगातार किया, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो गया। यानी ए तो पहले से था ही और यहां पे अब कौन आ गया? बी आ गया। अब दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया और काम को लास्ट तक करके समाप्त कर दिया। आपको बताना है कि काम कितने दिनों तक चला, यह है आपका क्वेश्चन। अतुल, बिल्कुल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालिएगा? तो ए अगर 4 दिन तक काम किया होगा और ए एक दिन में करता है 3 काम, तो 4 दिन में काम किया होगा तो 4 गुना 3 यानी कि 12 काम तो ये कर दिया होगा। इस बात से सहमत है या ना? हाँ या ना। 12 काम जब ये कर दिया होगा, ये टोटल काम करना था 60, 60 में से 12 काम हो गया होगा तो बचा होगा कितना? तो कहेंगे 48 काम शेष बच गया होगा, 48 काम शेष बच गया होगा, हाँ या ना। जब 48 काम शेष बच गया होगा तो इसको करने के लिए काम में बी भी शामिल हो गया होगा, बी भी शामिल हो गया होगा, यानी यहां पे काम बच रहा होगा 48। जब बी भी शामिल हो गया होगा तो 48 काम को ए और बी दोनों मिलकर किया होगा। जब दोनों मिलकर किया होगा तो ए एक दिन में करता है 3 काम और बी एक दिन में करता है 5 काम, तो दोनों मिलकर कर रहा होगा तो एक दिन में 5 या 3 8 काम कर रहा होगा और 48 काम करना बाकी था तो 8 एक दिन में 8 काम है 48, तो के दिन लगाएगा? तो 48 भागा 8 यानी कि 100 दिन लगाया होगा। क्लियर है।
आपका यहां पे प्रश्न था कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो बेचारा अकेले 4 दिन तक काम किया, उसके बाद बी को आने के बावजूद भी दोनों मिलकर 6 दिन और काम किया, यानी कि टोटल काम समाप्त हुआ 10 दिन में। 10 दिन में, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अब यहां पे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी, अगला पेज में जाना था हमको, अगला पेज में गए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए इसको देखिए, तो ये क्या कहता है ना, ये क्या कहता है, इसको देखिए। ये कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिन में करता है। ए 9 दिन में किसी काम को करता है, अब बी काम को 18 दिन में करता है, ये कह रहा है। क्लियर? वो भी एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ही एक टपक जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि वे दोनों साथ में मिलकर काम किया, लेकिन जिस दिन काम समाप्त हो रहा था ना, उस दिन उसके 3 दिन पहले ही ये दुनिया से चल बसता है। तो बाकी काम को भी कितने दिनों में खत्म किया होगा, या काम कितने दिनों में खत्म हुआ, टोटल दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको यहां पे पहले निकाल लेना है कुल काम। पहले निकाल लेना है कुल काम। कैसे निकलेगा, तो 9 18 का एलसीएम यानी कि आ जाएगा 18। कुल काम है 18, आपके घर पे टोटल रसगुल्ला बनाना है 18। अब निकालेंगे एक दिन का काम यानी कि इफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे, तो इससे भागा देकर। ठीक है, तो 9 से 18 में भागा देंगे तो आ जाएगा 2, 18 से 18 भागा देंगे तो आ जाएगा 1। यानी ए एक दिन में करेगा 2 काम, बी एक दिन में करेगा 1 काम, टोटल काम है 18। काम करने का कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि वे साथ काम करते हैं एक साथ, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। यानी इसको कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों मिलके साथ में काम किया, और यहां पे अगर काम समाप्त हुआ हो तो इसके 3 दिन पहले ही एक काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले ही एक काम छोड़ देता है, यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ बच रहा होगा काम करने के लिए बी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो लाओ फिर से लिख देते हैं। कहता है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, ये भी साथ में कर रहा था, यानी कि यहां से बेचारा बी अकेले बच गया होगा जो इस काम को किया होगा। क्लियर है? आपको बताना है कि पूरा काम कितना दिनों में खत्म हुआ। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो पहले इसको निकालिए। ये 3 दिन की जो बात किया है ना, पहले इसको, क्योंकि डेज यहां पे पता नहीं है, यहां पे हमको पता है, तो इससे निकाल लेंगे। जहां डेज पता हो जाएगा उससे निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। बी अंतिम 3 दिन तक अकेले काम किया है। बी एक दिन में करता था 1 काम, और 3 दिन तक किया, तो 3 गुना 1 यानी कि 3 काम ये किया होगा, हाँ या ना। टोटल काम था 18 में से 3 काम हो गया होगा, तो शेष काम बचा होगा 15 काम जो बचा होगा उसको ये दोनों मिलकर किया होगा। और दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में करेगा 3 काम है 15, तो 15 काम करने में लेगा 15 भागा 3 यानी कि 5 दिन। यानी यहां पे उसको लगा होगा 5 दिन। अब तुम्हें बता दो कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो हम कहेंगे है ना कि दोनों मिलकर किया होगा 5 दिन तक काम, उसके बाद अकेले बेचारा बी किया होगा 3 दिन तक काम, यानी टोटल दिन लगा होगा 8 दिन, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए इसको, देखिए ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। चलो भैया, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसको देखा जाए, है ना, इसमें हम विचार करते हैं। कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहता है बी और सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो, बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि दोनों अलग अलग बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 डेज। ठीक है, यानी बी और सी अलग अलग उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये भी 12 दिनों में, ये भी 12 दिनों में।
ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करता है, यानी कि इतना ही आपको डेज दिया है, कुछ नहीं करिए। पहले यहां पे कुल काम निकालिए, जो भी डेज दे, जिसका भी डेज दे, ज्वाइंट दे या अलग अलग दे। यहां पे दिया ए और बी का ज्वाइंट, कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में काम समाप्त करता है। यहां पे कहा बी और सी उसी काम को अलग अलग 12 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी करेगा तब भी 12 दिन में कर देगा और सी करेगा तब भी 12 दिन में कर देगा, ये कहा है। तो इससे हम कुल काम निकाल लेंगे, कितना आएगा 24, यानी आपके घर पे टोटल 24 काम करना है। अब निकालेंगे इफिशिएंसी, यानी एक दिन का काम। कैसे? इससे भागा देकर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा नहीं। अब लेकिन यहां पे हमको अलग अलग इफिशिएंसी चाहिए। बी का अलग 2 निकल गया, सी का अलग 2 निकल गया। गौर से देखोगे तो यहां पे ए का नहीं निकला हुआ है, तो ए का इफिशिएंसी निकालना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, कैसे निकलेगा सोचिए। तो ए बी में से अगर आप बी को माइनस कर दोगे तो ए बचेगा ना, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 जो बचेगा वो ए का इफिशिएंसी बचेगा, यानी ए का 1 दिन का काम बचेगा। यानी ये कहेगा कि ए 1 दिन में 1 काम, बी 1 दिन में 2 काम, सी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 24 काम टोटल करना है। तो इस कंडीशन के अनुसार कितना समय लगने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना, तो कहता है ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करता है, यानी ए बी काम स्टार्ट किया और 4 दिनों तक इकट्ठे एक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद ए काम छोड़ देता है और बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद भी वह भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, है ना? यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसको कैसे बनाइएगा, तो यहां पे गौर करिए। ए और बी 4 दिनों तक काम किया, कुछ नहीं करिए, सीधा चल जाइए। ए और बी काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया, लिख लेते हैं। कितना दिन तक काम किया? 4 दिन तक। ए और बी 4 दिन तक साथ में काम किया। उसके पश्चात ए काम छोड़ देता, इसके पश्चात ए जो है टपक जाता है, तो बचा कौन होगा? बी। कौन बचा होगा? बी। ए काम छोड़ देता है और बी, ये बी जो बचा वह 2 दिन और काम करता है, ये 2 दिन और काम करता है। क्लियर है? उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है, यानी बी भी काम को छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है, यहां से कौन काम करना शुरू करता है? सी, और काम को खत्म करता है। तो सी कितने दिनों में काम खत्म किया, ये आपका क्वेश्चन है। यानी सी ये जो काम बचा है ना, उसको कितना दिनों में किया। अब देखो ये क्वेश्चन लेंदी है ना, बहुत सारे विद्यार्थी के लिए। ऐसा मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये पिछला क्वेश्चन बन रहा है, ये सब के लिए पिछला होता है, क्योंकि इसके लिए वो ट्रिक पड़ता है। लेकिन आप बिल्कुल इसी ढंग से बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। 1-2 बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मेहनत आपका होनी चाहिए, मेहनत आपका होनी चाहिए। अब ए बी 4 दिन काम किया, तो सोचो ए बी 4 दिन किया होगा और ए बी 1 दिन में करता है 3 काम, तो 4 दिन में किया होगा 4 तिया 12 काम, हाँ या ना? यानी 12 काम तो ए बी कर दिया। यहां से आगे बढ़ा तो ए तो दुनिया से चल बसा, बचा कौन? बी। अब बी 2 दिन तक काम किया है, अब बी 1 दिन में करता है 2 काम, तो 2 दिन में किया होगा 2 दूनी 4 काम, 1 कर दिया होगा, हाँ या ना? यानी टोटल काम 12 और 4 16 काम यहां पे हो गया होगा, तो बचा होगा 8 काम। नहीं, ये 8 काम जो बचा होगा उसको कौन किया होगा? सी किया होगा। और जबकि सी 1 दिन में करता है 2 काम, सी 1 दिन में करता है 2 काम, तो 8 काम को करने में कितना दिन लिया होगा? तो 8 भागा 2 यानी कि 4 दिन। यही आपका प्रश्न का जवाब हुआ। यही आपसे प्रश्न किया गया था कि सी कितने दिनों तक काम किया, यानी सी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त किया, यानी कि 4 दिन में। ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। तो इतनी सी बात आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? ये था टाइप 2 का प्रॉब्लम। टाइप 2 में अब कोई प्रॉब्लम लगता है बच नहीं रहा है। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन था, 14 नंबर हमारा हो गया। यही क्वेश्चन था, लगता है लिए थे, 14 नंबर ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, ये टाइप 2 है। अब बात करते हैं टाइप 3 का। ठीक है, चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिएगा, टाइप 3 के लिए यहां पे हम आ रहे हैं, है ना? टाइप 3 आ जाइए। ठीक है, टाइप 3 कहां पे है? ये है टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में हम 4 क्वेश्चन यहां पे लिए हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है,
टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कहता है इसकी बात करते हैं। टाइप 2 में मैंने देखा कि काम करते करते बीच अतरा में धोखा दे गया, है ना। और टाइप 3 में क्या कर गया इसकी बात करिए। कहता है ए एक काम को 20 दिन में करता है, वह 4 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 8 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर काम कितना दिनों में खत्म करेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे, इसको बताने से पहले एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, गौर से समझिएगा, है ना। यहां पे आपको जो यूज करना है ना, इफिशिएंसी निकालने का तरीका। इफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन का काम, एक दिन का काम। कोई बंदा एक दिन में जितना काम करेगा वही कहलाता है इफिशिएंसी। इसके बारे में हम पहला क्लास में भी और आज के क्लास में भी पहले बता चुके हैं, लेकिन आज पुनः एक बार विशेष रूप से जोर देकर बोल रहे हैं। इफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में किया गया काम, एक दिन में जितना काम करेगा वही उसका कहलाएगा इफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, क्लियर। वो वह 4 दिनों तक काम करता है। हमको कुछ नहीं देखना, हमको सीधे यहां पे निकालना है कुल काम। अगर एक का भी डेज पता है तो एक ही का एलसीएम ले लो और कुल काम निकाल दो, यानी 20 का एलसीएम 20, कुल काम 20, यानी आपके घर पे टोटल 20 ईटा लगाना है। अब यहां पे आप निकालोगे इफिशिएंसी कैसे? तो 20 से 20 में भागा दोगे, आ जाएगा 1। इफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन का काम। अब आगे बढ़ो, वो बात 4 दिन काम करता है। अब सोचो कि 4 दिन काम किया होगा। अब सोचो कि अगर ये 4 दिन काम किया होगा, एक दिन में करता है एक काम, तो 4 दिन में किया होगा 4 काम, यानी बच रहा होगा 16 काम। कितना बच रहा होगा? 16 काम। वह 4 दिन काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 8 दिन में करता है। इसके बाद ये कहता है 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, यानी कि 4 काम कर दिया, बचा 16 काम। इसको बी अकेले 8 दिन में पूरा करता है। बी अकेले 8 दिन में पूरा करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, बी अकेले 8 दिन में। फिर से लिख देते हैं इसको, ये जो 16 काम बचा इसको बी 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। नहीं, कहता है कि ये 4 दिन तक काम किया, ये जो है 4 दिन तक काम किया, ये जो है 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन में एक काम, तो 4 दिन में 4 काम तो कर दिया। तब 20 में से 4 गया, बच गया 16 काम, बच गया 16 काम। वह जो बचा उसको बी ने 8 दिन में समाप्त किया, बी ने 8 दिन में समाप्त किया। ये 16 काम को बी ने 8 दिन में समाप्त किया। अरे भैया, 8 दिन में अगर 16 काम में समाप्त किया है, यानी कि एक दिन में किया होगा 16 भागा 8, यानी कि 2 काम। यही 2 जो हुआ ना, बी का इफिशिएंसी हुआ। लगता है नहीं समझ में आया। फिर से देखो यहां पे इसका निष्कर्ष निकला कि 8 दिन में करता है 16 काम, तो एक दिन में करेगा 16 भागा 8, यानी कि 2 काम। कितना काम करेगा? 2 काम, 2 काम। क्लियर है? ये जो 2 काम करेगा वही इसका क्या कहलाएगा? इफिशिएंसी। क्योंकि अभी मैंने बताया इफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में किया गया काम, तो एक दिन में किया 2 काम, अतः बी का इफिशिएंसी जो हुआ कितना हुआ? 2। यही चीज यहां पे मेन है, ये निकालना। ठीक है, अब आपका प्रश्न है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेगा टोटल? तो टोटल काम है 20, और अगर दोनों मिलकर काम करना शुरू करेगा तो एक दिन में करेगा 3 काम, और काम है 20, तो कितना दिन लेगा? तो 20 भागा 3। अरे काम में डेज से भागा देते हैं तो कुल डेज निकल जाता है, यानी 6.2/3 दिन। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन मेरा सही होगा। क्लियर है? किन्हीं को समझने में अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा हमको कमेंट्स करके बता दीजिए, है ना। हम टाइप 3 में चल रहे हैं, याद रहे हम टाइप 3 की ओर प्रवेश कर चुके हैं, है ना। टाइप 3 की ओर हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला टाइप बाय टाइप आप बिल्कुल पीडीएफ से बनाइएगा और नोट्स जरूर बनाते जाइए। एक बार नोट्स बना लीजिएगा तो यकीन मानिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं करेगा। ठीक है, मिस नहीं करेगा। हम इस चीज को शायद आज आप लोगों को समझ में ये टाइप ना आएगा, अतः यही टाइप से शुरुआत हम कल के क्लास से करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप टाइप O1 और टाइप 2, ये दोनों को प्रैक्टिस कम से कम 10 से 15 बार कर लेंगे। वीडियो नहीं देखना है 10 से 15 बार, है ना। क्वेश्चन को बार बार बनाना है, क्वेश्चन को बार बार बनाना है
है ना, बनाना है। मतलब यही क्वेश्चन को जो पीडीएफ में है आपका, फिलहाल कोई दूसरा बुक आपको अभी नहीं पकड़ना है, दूसरा बुक नहीं लेना है, कोई बुक फिलहाल नहीं रखना है। पहले हमारे अनुसार आप चलिएगा। ऐसे भी जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो टीचर की कहना मानते हैं, तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि मेरी कहना मानिएगा, जैसे कहते हैं वैसे करिएगा, है ना। तो टाइप 1 का 2 में जितना भी क्वेश्चन हम डाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, उसको कम से कम 10 से 15 बार आप जरूर बना लें, और है ना, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाएं, दूसरा किताब नहीं, दूसरा नोट्स नहीं, कोई भी नहीं। जब पूरी प्रैक्टिस हो जाए तब उसके बाद हम पकड़ेंगे कोई भी किताब, कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, तो सारा क्वेश्चन मेरा बनेगा। लेकिन पहले जितना करते हैं, कहते हैं, उतना करिएगा। बाद में आप बनाइए ना सबका, पहले सीख लीजिए उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो कल हम टाइप 3 से देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। ऐसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन उसमें हम समझा दिए हैं। कल टाइप 3 पढ़ाएंगे, टाइप 4 पढ़ाएंगे और टाइप 5, ये तीनों टाइप को कल खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, 3 महीना का समय है, अतः कोशिश करेंगे कि आपको सारे टाइप चैप्टर से अवगत करा दें। तो दोस्तों हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।